और सीधा अब आपको लिए चलते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं और अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां सभी उनको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार। तो अंतिम सफर पर है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से। अंतिम सफर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से ही वहां मौजूद हैं। ये तस्वीरें और तमाम वीवीआईपीज, देखिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, किरेन रिजिजू और अन्य वीवीआईपीज भी यहाँ मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार उनका। तो आज पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। गुरुवार को देर रात उनका निधन हुआ था। बीमार चल रहे थे, दिल्ली एम्स में भर्ती थे और वहीं उनका निधन हुआ और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है निगम बोध घाट पर। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो इससे पहले आपको बता दें कि अंतिम यात्रा जो निकाली गई वो सेना की गाड़ी थी, उसी पर अंतिम यात्रा निकाली गई थी और पूरी तरह से उसको सजाकर, क्योंकि सेना की तोप गाड़ी थी वो जिससे अंतिम यात्रा निकाली गई थी। पार्थिव देह को निगम बोध घाट जिसे लाया गया और वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी पार्थिव देह के साथ गाड़ी में बैठे थे उस वक्त। फिलहाल तो ये हम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सभी वीवीआईपीज यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस दौरान उनके कार्यकाल को भी याद किया गया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब हम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो उनके कार्यकाल को लेकर काफ़ी ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आती, क्योंकि ये कहा जाता है कि विकसित भारत के लिए कदम वहीं से आगे बढ़ा था और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे और कुछ फैसले याद भी किए जाते हैं, जैसे कि जुलाई 1991 अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म, जून 2005 सूचना का अधिकार, सितंबर 2005 रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत, मार्च 2006 अमेरिका से न्यूक्लियर डील जो की गई थी और जनवरी 2009 आधार स्कीम शुरू की गई थी, अप्रैल 2010 शिक्षा का अधिकार। तो ये तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ जानकारियां भी दे रहे हैं। बता दें, देश के पहले सिख पीएम मनमोहन सिंह, जिनको आज अंतिम विदाई दी जा रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और
सबसे लंबे समय इस पद पर रहने वाले चौथे नेता थे मनमोहन सिंह। 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। देश के पहले सिख और सबसे लंबे वक्त तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे वो। उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे बेलगावी से गुरुवार को देर रात दिल्ली भी पहुंचे थे और उनके आवास पर पहुंचे थे। और राहुल गांधी ने अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की थी, जहां उन्होंने कहा कि मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। तो उन्होंने अपने वहीं आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने 3 जनवरी तक अपने सारे ही कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पार्थिव देह को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और निगम बोध घाट की ये तस्वीरें हैं जहां उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, जहां सभी वीवीआईपीज नेता सभी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। तो कुछ वाक्य भी हैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जो लोग याद भी करते हैं, कि जैसे कि उनकी पहली स्पीच थी जो कि 3 दिन में तैयार की गई थी और दफ्तर जाने से पहले वो स्पीच वो गुनगुना भी रहे थे, क्योंकि 3 दिन में स्पीच तैयार की गई थी, इसीलिए उनको कुछ कंफ्यूजन भी था। फिलहाल तो 2004 का वक्त ये बताया जाता है जब पहला सेशन था प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा का उनका, और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब नए प्रधानमंत्री को सदन में न तो अपने मंत्रियों के परिचय कराने की अनुमति दी गई और न ही उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मौका मिला। तब मुख्य विपक्षी पार्टी जो कि बीजेपी शिबू सोरेन और उन नेताओं के मंत्री बनाए जाने का विरोध भी कर रही थी। और उस दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएंगी। फिलहाल अब ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। अब देखिए, हम उस वाक्य को आपको बता देते हैं जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पहली स्पीच तैयार की गई थी और 3 दिन लगे थे। मनमोहन सिंह का पहले राष्ट्र के नाम टेलीविजन स्पीच का जो प्रैक्टिस था उसमें 3 दिन लगे थे। 24 जून की सुबह उनकी स्पीच रिकॉर्ड की गई थी और रात में उसको टेलीकास्ट किया गया था। तो ये इस तरह के कई और वाक्य भी हैं और उनके भाषण को, जो हिंदी वाला भाषण था, उसको उर्दू में लिखा गया था, क्योंकि पश्चिमी पंजाब यानी कि अब के पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। कभी हिंदी पढ़ना उन्होंने सीखा नहीं था, इस वजह से उनका जो हिंदी वाला भाषण था वो उर्दू में लिखा गया था। उनकी मातृभाषा पंजाबी थी, जबकि उर्दू उनके स्कूल की एजुकेशन लैंग्वेज थी। इसी वजह से उनका जो स्पीच था वो हिंदी का स्पीच भी उर्दू में तैयार किया गया था। फिलहाल ये दिल्ली से सीधी तस्वीरें निगम बोध घाट की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को लेकर। तो उन्हें उर्दू काफ़ी अच्छी आती थी और उन्हें उर्दू साहित्य, कविताओं की भी अच्छी खासी समझ थी। तो सदन में अक्सर उनके कई सारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं जो कि उर्दू कविताओं के इस्तेमाल के वो वीडियोस थे। उर्दू कविताएं काफ़ी कहा करते थे वो सदन में। और एक बार का और भी वाकया है जब उन्होंने सदन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के लिए कहा था कि ये जब्र भी देखा है, तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो ये स्पीच उनका था स्वतंत्रता दिवस की स्पीच में। उन्होंने उर्दू में, ये हमेशा लिखी जाती थी और ये काफ़ी याद भी की जाती है। तो हमेशा उनकी हर एक बात याद की जाएगी। इतिहास में उनकी सारी बातें
मौजूद हैं और आगे भी इसी तरह से उनको याद किया जाएगा। फिलहाल आज वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे और सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि पहली पंक्ति में राहुल गांधी, अन्य वीवीआईपीज, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष सभी मौजूद हैं और लगातार देखिए श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कानून मंत्री सभी यहाँ मौजूद हैं, वीवीआईपीज आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें निगम बोध घाट से हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। यहाँ सभी मौजूद हैं और हम उनके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को लेकर बात कर रहे हैं। उनके जो छोटे छोटे वाक्य हैं वो भी आपसे साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा ही रहे हैं। और एक खास बात ये कि अक्सर ये कहा जाता था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत सीरियस रहा करते थे, कभी स्माइल नहीं किया करते थे। तो इस बात का भी जिक्र कई बार किया गया है और वो भी वाकया हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये आपको तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। सीधी तस्वीरें और दिल्ली से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सभी उनको श्रद्धांजलि लगभग दे चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। तो बहुत सारे किस्से हैं जो कि याद किए जाते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर, उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व को लेकर, जो आज देश याद कर भी रहा है क्योंकि विकसित भारत को आगे बढ़ाने की कदम वहीं से शुरू हुए थे। ऐसा ये कहा जाता था कि जब भी वो स्पीच दिया करते थे तो मुस्कुराते बहुत कम थे, ना के बराबर ही मुस्कुराते हुए देखा गया था। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब वो स्पीच की तैयारी करते थे तो पूरा ध्यान उनका स्पीच में ही होता था, तो इस वजह से वो मुस्कुराना कभी कभी भूल भी जाते थे। तो अब का पाकिस्तान उनका जन्म स्थान था, जो कि काफ़ी, वो बताते हैं कि उनको वहाँ की काफ़ी याद भी आती थी। उन्होंने कई बार अपने जब भी वक्तव्य शेयर किए तो उसमें उन्होंने जिक्र भी किया। तो पाकिस्तान से उनके दोस्त भी काफ़ी रहे हैं जो कि उनसे मिलते रहे थे पहले तक और बातचीत रही थी उनकी। और एक और भी खास बात कि जब मनमोहन सिंह दफ्तर जाया करते थे तो वो अपने दफ्तर जाने से पहले 10वें सिख गुरु का शब्द गुनगुनाया करते थे। ऐसी बहुत सारी यादें हैं और किस्से हैं जो कि आगे तक याद की जाएंगी, इतिहास में शुमार रहेंगी। और फिलहाल अभी सभी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं निगम बोध घाट से।
इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं, जो कि ये तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं। बहुत सारे किस्से जिन्हें याद किया जाता है, और खुद कई बार ऐसा भी हुआ है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी अपने किस्से याद किए हैं और शेयर भी किए, और जिस वक्त के वो किस्से रहे उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो किस्से काफ़ी सीरियस रहते थे, लेकिन अब एक मजाक के तौर पर लगता है। तो ये किस्से जब वो शेयर किया करते थे तब मुस्कुराते थे, लेकिन हाँ, स्पीच के दौरान उनको मुस्कुराते कम देखा गया, क्योंकि उस दौरान उनका पूरा फोकस स्पीच पर ही रहा करता था। और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त कयास बहुत ये लग रहे थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन इस चीज़ को लेकर काफ़ी सियासत और हलचल मची, जिसके बाद जब नाम फाइनल हुआ तो वो चौंकाने वाला ही फैसला था वैसे तो। और फिर देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह आए, और मनमोहन सरकार में काफ़ी ऐसे काम हुए जो इतिहास में दर्ज है। फिलहाल तो आज ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार आज किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, जो कि तस्वीरें हम आपको इस वक्त सीधी दिखा रहे हैं निगम बोध घाट से। तो आर्थिक स्थिति को सुधारने की ओर कदम बढ़ाते हुए और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो कदम महत्वपूर्ण उठाने थे, वो कदम उन्होंने उठाए भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। वहीं आपको ये भी बता देते हैं कि 2006 की भी बात आपसे शेयर करेंगे, जहां मनमोहन सिंह ने वॉशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मुलाकात भी की थी, और दोनों ने न्यूक्लियर डील पर सिग्नेचर किए थे। तो ये भी महत्वपूर्ण था, जिसे इतिहास में लिखा गया। वहीं परमाणु व्यापार को लेकर इस डील के जरिए भारत का 30 साल का वनवास खत्म हो रहा था, और ऐसे में फिर क्योंकि तब महत्वपूर्ण तस्वीरें आनी थी, वो तस्वीरें भी लगातार इतिहास में हमेशा रहेंगी। और फिलहाल अभी ये तस्वीरें, क्योंकि अब अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव देह को आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। सभी गणमान्य यहाँ पर मौजूद हैं, और ये तस्वीरें आपको हम दिखाए रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी है, और अब बस पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। निगम बोध घाट से ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे फैसले जो और काम जो हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि उनका श्रेय जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ही जाता है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, और वो अविभाजित भारत में पंजाब के गाह गांव में पैदा हुए थे। और मनमोहन सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाने का श्रेय भी दिया जाता है, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव सरकार में 1991 से 96 तक जो की रही थी, वो उस दौरान वित्त मंत्री भी रहे थे। दस साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं वो। मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में हुआ था पंजाब के गाह गांव में, जो कि अब पाकिस्तान में है।
जब विभाजन हुआ तो पूरा परिवार भारत चला आया और फिर पंजाब विश्वविद्यालय में उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया। तो पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो प्रोफेसर भी रहे हैं। तो देखिए, एक एक चैप्टर की अगर हम बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, तो वो प्रेरणादायी भी है और कुछ न कुछ हर कोई सीखेगा ही। 1966 से 69 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में भी वो चुने गए थे। 1971 में मनमोहन को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था और इसके बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष। 1982 से 85 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे वो। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि यूजीसी आयोग के अध्यक्ष भी रहे। फिर 1991 में असम में राज्यसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद साल 1995, 2001, 2007, 13 और 2019 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 33 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहने के बाद 3 अप्रैल 2024 को वो सदन से रिटायर हुए हैं। अब ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, वो सीधी तस्वीरें निगमबोध घाट से आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 1998 से 2004 तक जब भाजपा सत्ता में थी तब वही राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा और भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे उस दौरान। देखिए, जानकारी तो हम आपसे उनके व्यक्तित्व के बारे में साझा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ तस्वीरें भी आपसे साझा करते जा रहे हैं। और 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और देखिए, अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को यहाँ से लिए जा रहे हैं। इतिहास में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों से लिखा रहेगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि 1991 में नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो कई चीज़ों के एक्सपर्ट बन चुके थे। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्रालय में पहले देख चुके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, विदेश मंत्री रह चुके थे। और देखिए, विदेश मंत्रालय के अलावा अगर हम बात करें तो वित्त मंत्रालय जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संभाला और वित्त मंत्री रहे हैं, इस दौरान कई ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आई। फिलहाल अभी की तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं। और 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने बजट में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जुड़ी अहम घोषणाएं की थी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिली थी। इसके चलते देश में व्यापार नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में काफी सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की अनुमति से जुड़े नियम कायदों में काफी बदलाव किए गए थे, जो ऐतिहासिक फैसले माने जाते हैं। हालांकि अगर हम मनमोहन सरकार 2.0 की बात करें यानी कि उनके दूसरे कार्यकाल की बात करें तो उस दौरान काफ़ी सारे विवादों से घिरे रहे थे वो, लेकिन कार्यकाल फिर भी चर्चा में रहा हमेशा, क्योंकि उस टाइम 2G स्पेक्ट्रम घोटाला काफ़ी सुर्खियों में रहा था, जिसको लेकर सियासत हमेशा रही है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार पीएम बनने का मौका मिला था।
और आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर देखिए पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नमन कर रहा है और अंतिम संस्कार यहां पर किया जा रहा है। और अंतिम संस्कार की जो विधि है वो भी देखिए आप। तमाम राजनेता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, तमाम कांग्रेस के भी नेता मौजूद हैं और श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 21 तोपों की सलामी दी गई और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख सकते हैं, जहां पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावभीनी विदाई। और अपने अंतिम यात्रा पर मनमोहन सिंह और निगमबोध घाट की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मनमोहन सिंह को 21 तोपों की सलामी दी गई, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किए। लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अंतिम प्रणाम, आखिरी विदाई। और इस आखिरी विदाई में सम्मिलित होने के लिए तमाम राजनेताओं की यहां पर मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अंतिम श्रद्धांजलि देते यहां पर तमाम राजनेता नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही कांग्रेस के भी तमाम नेता, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद हैं और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पूरा देश नम आंखों से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अलविदा कह रहा है।